हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि अब ठंड के मौसम आएगी तो हम लोग क्या करते हैं कि गुलाब का पौधा लगाते हैं ठंड के मौसम में। दोस्तों अभी तो बरसात की मौसम चल रही है, पर इस समय क्या हो रहा है कि हमारा गुलाब जिस आकार में खिलना चाहिए उस आकार में बिल्कुल भी नहीं खिल रही है। क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारा इस गुलाब का प्लांट्स में किस तरह से हमारा प्लांट्स को अच्छी तरह से ये बिल्कुल भी नहीं खिल पा रही है। ये देखिए हमारे छोटे छोटे फूल निकल रहे हैं। तो आपको इससे बड़े फूल लेने के लिए क्या करना होगा और कैसे इसमें आपको इस्तेमाल करना होगा, जो मैं आपको अपनी वीडियो पर आज बताऊंगी। दोस्तों इस तरह से देखिए, हम मार्केट से खरीदकर एक कैरी बैग में लगे हुए गुलाब का पौधा लाई हूँ, लेकिन इसके फूल का साइज बहुत ही छोटे और बहुत ही कम है। और इससे अधिक पाने के लिए हमें कुछ ऐसा इसका ट्रिक अपनाना होगा जिससे आप देखकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों हमारा दिसंबर का जब मंथ आती है उस समय हमारा गुलाब ये साइज का बिल्कुल भी नहीं खिलती है। इससे हमारा गुलाब बहुत ही बड़े बड़े साइज की खिलती है। तो ये देखिए, मैंने अभी तो छोटी साइज वाला गुलाब लाई हूँ, लेकिन इसको हम आपको बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर मैं बताऊंगी कि आपको ट्रांसफ़र कैसे करना है, किस तरह से करना है, जो हमारा गुलाब दिसंबर आते समय वो अपना बड़े बड़े की तरह खिलना स्टार्ट कर देगी। दोस्तों इसमें हमारा जो कैरी बैग में लगी हुई है गुलाब का डंठल, वो क्या होता है कि हम जैसे कि आपको दिखाते हैं कि इस तरह से इनकी बढ़ने का प्रोसेस जो रहती है वो कम पड़ती है। क्योंकि जितना ही छोटा गमले में या छोटे साइज में मैं लगा कर रखूँगी उतना ही छोटा आपका इससे फ्लावर मिलेगी। और यदि जितने बड़े गमले में लगाते हो तो इसका बढ़ने का न्यूट्रिशन की प्रतिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और जब ये बढ़ेगी दोस्तों तो आपका फ्लावर खुद ये बड़े बड़े फूल देना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इनकी कलियाँ भी इस तरह से बन रही है, जो आप देख सकते हैं कि इनकी कलियाँ कितनी छोटे और कितनी बेकार जैसा लग रही है दिखने से। जिस हिसाब से फूल होना चाहिए उस हिसाब से फूल आपका बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या करना है सो मैं आपको अभी जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको अभी लगाकर बताती हूँ गमले में कि किस तरह से आप लगाते हो। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे गमले हैं। गमले में मैंने मिट्टी पहले से तैयार कर रखी थी, क्योंकि देख सकते हो कि इस गमले की मिट्टी हम बहुत ही अच्छी तरह से इसमें करके रखी हूँ। ये बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से मिट्टी उर्वर हो चुकी है। इसमें हम समय से पानी भी डाला करते थे और इसमें मैंने गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये तीनों चीज़ को मिलाकर मैं इसको तैयार की है। तो आपको इसको करना क्या है, किस तरह से करना है, जो मैं आपको बताती हूँ। कि इसको सबसे पहले आपको थोड़ा मिट्टी को बाहर कर देना है। तो कितना मिट्टी आप बाहर करोगे दोस्तों, सो मैं आपको अभी बताती हूँ। कि इस तरह से आपके पास ट्रे है तो इस ट्रे में आप निकाल ले। तो हल्के मिट्टी आप इस तरह से गमले से बाहर निकाल ले। फिर इसको हम दोबारा जब पौधे लगा लेंगे तो हम इस पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से मिट्टी को गुड़ाई कर हटा दे रही हूँ। उसके बाद दोस्तों हम ये गुलाब का जो प्लांट से है मेरा, इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से लग जाएगी और ग्रोथ भी अच्छी तरह से करेगी। जब दिसंबर का मंथ आएगी तो ये फ्लावर बहुत ही बड़े आकार के निकलेगी। तो आपको करना क्या है, कैसे करना है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा मिट्टी को निकाल लिया है। अब देखिए हमारा ये जो गुलाब का प्लांट्स है, इसको मैंने इस तरह से आप पानी डालकर मैंने पहले से रखी हूँ और इसको मैं इस तरह से आपकी ढीले कर दे रही हूँ। क्योंकि इसको ढीले करने के बाद इनसे जड़ निकल जाएगी। तो दोस्तों देखिए, इनकी जड़ मैं निकाल कर बताती हूँ आपको कि किस तरह से इसका जड़ निकालना है। तो दोस्तों देखिए, आप इसके जड़ किस तरह से आई हुई है, ये बिल्कुल जड़ ले ली है, जड़ की आकार में निकली हुई है। तो अब आपको यहाँ पर कंप्लीट इसको लगाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर खोस दी हूँ। उसके बाद ये हमारा जो मिट्टी है इसमें कंप्लीट हम डाल दे रहे हैं, ताकि ये मिट्टी जो रहती है वो गंगा की मिट्टी रहती है और गंगा की मिट्टी में पौधे बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मिट्टी
को इस तरह से दबा दी है। अब दबाने के साथ साथ आपको क्या होगा कि जब हमारा प्लांट्स लग जाएगी दोस्तों, तो ये आपका फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया तरह से देगी। अब इसमें हमें डालना कौन कौन सी खाद है जो पौधे को घना और बड़े रूप से कर सके। तो चलिए हम खाद के बारे में आपको कुछ ऐसा जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तो पौधे लगाकर बताई हूँ, अब मैं कुछ खाद के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग पौधे पर कितना भी वर्मी कंपोस्ट को यूज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा पौधे पर डालने से क्या होगा, मैंने एक प्लांट्स के लिए बताती हूँ। तो मैंने यहाँ देखिए इस तरह से वर्मी कंपोस्ट ले ली है, ये थोड़ा सा लिया है मैंने। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको जाइम। दोस्तों हमारा जाइम भी पौधे पर बहुत ही काम करती है, तो इस तरह से हम ½ टीस्पून लिए है। अब उसके बाद हम दिखाते हैं आपको पोटास, क्योंकि हमारे पौधे को यदि पोटेशियम का ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारा पोटास पूर्ति कर देती है। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको केले का छिलके। तो ये देखिए हमारे केले का छिलके जो है ये हम पाउडर फॉर्म में इसको चेंज कर लिए हैं। उसके बाद पाँचवा आपको लेना क्या है, नीम का खल्ली। दोस्तों देखिए ये हमारा नीम का खल्ली मैंने यहाँ पर ले ली है। अब हमें लेना है थोड़ा सा DAP खाद। तो यहाँ पर देखिए मैंने DAP खाद को भी ले लिया है। अब ये सारी चीज़ों को आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर देना है। तो इस तरह से आप मिक्स कर दें। उसके बाद आपके पौधे पर किस तरह से डालना है वो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से आप चम्मच ले लें और चम्मच से इस तरह से आप पौधे के गमले के मिट्टी में डालें, ताकि ये मिट्टी में डालते डालते ये मिट्टी का आपका जो इसमें हमारा मिट्टी का प्रोटीन कमी रहती है, उस तरह से हमारा मिट्टी के प्रोटीन को ये पूर्ति करती है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ गमले में पूरे एक गमले के मेरे लिए मैंने बनाई थी और ये गमले को मैंने डालकर यूज कर दी है। तो आप भी इसी तरह से अपने प्लांट्स पर। उसके बाद दोस्तों हम बताते हैं कि आपको पानी डालना है। तो कैसा पानी डालना है, जैसे कई दिनों से मैंने इसमें कुछ ऐसा केमिकल डालकर रखी थी, जैसे कि साग सब्जियों को डालकर रखी थी, तो ये पानी इस तरह से हमारा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पानी का फफूंद किस तरह से इसमें नज़र आ रही है। तो अब इसको इसमें डाल देना है। तो आप थोड़ा धीरे धीरे कर इस तरह से हमारे प्लांट्स पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर प्लांट्स पर तो डालकर आपको दिखाई हूँ। तो इसी तरह से आप अपने घर पर छोटी छोटी चीज़ से पौधे पर आप यूज करते हो तो आपका पौधा आपका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया आएगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।